न होते तो ये नदियां किस काम की। पानी न होते तो ये नदियां किस काम की। आंसू न होते तो ये आंखें किस काम की। दिल न होते तो ये धड़कन किस काम की। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये हमारा वीडियो किस काम की। तो आज एक बार फिर मैं निर्मल कुमार क्लास 12वीं का रोज शीर्षक लेकर आया हूं और इसका सारांश डाला जा चुका है जो वीडियो भाग नंबर 1 है। और आज हम लोग इसी अध्याय का हम लोग प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे जी हैं। आज हम लोग इस पाठ में जानेंगे प्रश्न और उत्तर को। तो इस पाठ में जो पहला जो प्रश्न है, आप अगर किताब आपके पास है तो निकाल लीजिए। ये अध्याय 12 में वर्णन किया गया है, संभवतः पेज नंबर 64 में दिया गया है। और हमारा जो प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि मालती के घर का वातावरण ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे न ताजगी है न हर्षोल्लास है। वहां पर अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ नाराजगी है। वहां के स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे मालती को और मालती के पति महेश्वर दोनों में आपस में कोई मेलजोल नहीं है। उनके साथ उनके पास एक बेटा भी है जिसका नाम टीटी है। उसका लालन पालन इस प्रकार होता है जैसे उन दोनों को आपस में पारिवारिक संबंध में कोई मेल मिलाप नहीं है। अर्थात मालती के परिवार का स्थिति ठीक नहीं है। अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न में आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही जान पड़ा मानो उस पर शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है। तो हम लोगों के बीच जो है ये इसी अध्याय का रोज शीर्षक कहानी का ये दूसरा प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बात उस समय की है जब मालती के बचपन के मित्र आज्ञे जी जो स्वयं जो है कहानीकार है, तो आज्ञे जी के दूर के रिश्ते से एक बहन भी है और वह एक रिश्ते से मित्र भी है। क्या होता है कि जब मालती का विवाह महेश्वर के साथ हो जाता है, शादी होने के करीबन 4 वर्षों बाद, शादी के 4 वर्षों बाद, लगभग 4 वर्षों बाद जब मिलने के लिए मालती के घर जब पहुंचते हैं तो वहां अर्थात मालती के परिवार के स्थिति को जब देखते हैं, यानी कि दोपहर 12 बजे पहुंचते हैं और जब उस परिस्थिति को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो निस्तेज हो गया है। और वहां की परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां पर न कोई ताजगी है न हर्षोल्लास है। शायद दोनों में आपस में कोई प्रेम नहीं है। उस परिस्थिति को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही जान पड़ा
उस पर शाम की छाया मंडरा रही हो। तो प्रश्न में कर रहा है कि शाम की छाया, तो यहां जो शाम की छाया का जो बात कर रहा है, शाम की छाया का मतलब है दुख की छाया, तो दुख की छाया मंडरा रही हो। तो अब हम लोगों के बीच ये तीसरा प्रश्न है। तो ये जो तीसरा जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है तीसरा प्रश्न में कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। क्या कह रहा है? लेखक। तो ये तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। कह रहा है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार में दे। जब हम लोग इस पाठ का जब हम लोग सारांश पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने उस सारांश में यह पढ़ा था कि लेखक और मालती जो दोनों बचपन में एक ही विद्यालय में एक ही साथ खेलते धूपते थे, लड़ते झगड़ते थे और साथ रहते थे। तो ये जो है लेखक और मालती जो है बचपन के मित्र हैं, अर्थात दोनों भाई बहन भी एक रिश्ते से आते हैं। तो इसका संबंध जो है इसी प्रकार है, एक साथ रहे थे, एक दूसरे के बीच सुख दुख को बांटते थे, जाते थे पढ़ने के लिए, साथ रहते थे। इस प्रकार लेखक और मालती के बीच का संबंध है। मालती जो बचपन में पढ़ना नहीं चाहती थी, तो आगे जी इसे यानी कि मालती को जो हमेशा समझाते रहते थे पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के प्रति हमेशा उसे अग्रसित करते रहते थे। तो ये चौथा जो प्रश्न है, उससे पहले एक शेर कहते हैं, कोई साल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। कोई साल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है, पर खुशनसीब तो वो लोग हैं जो हर हाल में खुश है। तो ये चौथा प्रश्न जो है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दे। तो मालती के पति महेश्वर की छवि आपके मन में कैसी बनती है? तो महेश्वर के पति मालती के पति जो महेश्वर थे, वो महेश्वर एक पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के एक डॉक्टर थे, और वो गैंग्रीन जैसे खतरनाक बीमारी का इलाज करते थे, और वो हमेशा अपने रोगी के इलाज के प्रति हमेशा सजग रहते थे। वो इलाज के क्रम में खाना पीना, परिवार, कोई भी अगर समस्या हो तो वो उसको दरकिनार करके पहले जो है वो रोगी को देखते थे। वो रोगी को सब कुछ मानते थे। कभी लेट भी होता था, कभी सवेरे भी घर से निकलना पड़ता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस महेश्वर का जो छवि जो है मेरे मन में बहुत सुंदर जो है बनती है, क्योंकि महेश्वर हमेशा अपने रोगियों के प्रति हमेशा सजग रहते थे। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महेश्वर का छवि एक तरफ ज्यादा सही भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर कितनों भी अगर हम काम करते हैं तो हमें काम के साथ साथ हमें अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से हमें कहीं ना कहीं कुछ लगाव होनी चाहिए। परंतु महेश्वर में इस तरह की बात नहीं था। तो फिर आइए कह रहा है कि कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? जब ड्यूटी पर से सरकारी डिस्पेंसरी के एक डॉक्टर थे जो गैंग्रीन जैसे बीमारी को इलाज करते थे, और इस क्रम में जब महेश्वर घर आते थे तो उनका जो उपस्थिति जो होता था, बस खाना पीना खाना है और थोड़ा आराम करना है, और जैसे ही समय हुआ और फिर जो है रोगियों के इलाज के लिए निकल पड़ते थे। परंतु इस बीच में कोई ज्यादा कोई अधिक मालती और महेश्वर में
बातचीत नहीं हो पाता था, इसलिए उनका उपस्थिति भी ज्यादा महत्व नहीं रखता था। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न। तो ये पांचवा प्रश्न, गैंग्रीन क्या है? तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा है प्रश्न कि गैंग्रीन क्या है? तो ये जो प्रश्न जो है, यानी कि गैंग्रीन जो है एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी किसी भी लोगों को तब पकड़ता है जब किसी व्यक्ति के पैर में या हाथ में या कहीं भी जब कांटा चुभ जाता है, और चुभ जाने के बाद जब वह कांटा कई वर्षों तक नहीं निकाला जाता है, तब वही कांटा एक विषाक्त रूप धीरे धीरे करके धारण कर लेता है। और जब वही विषाक्त रूप धारण कर लेता है तो वही कांटा पूरे शरीर में धीरे धीरे करके फैल जाता है, और समस्या ऐसा आ जाता है कि उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, और अंततः डॉक्टर उसे उस अंग को, अर्थात जहां तक उसका विष फैला है वहां तक के अंगों को काटने के लिए कहते हैं। यदि उस अंग को नहीं काटते हैं तो उसका मौत हो सकता है। तो इस प्रकार यह गैंग्रीन जो बीमारी है, इसी बीमारी का इलाज मालती के पति महेश्वर करते थे। अर्थात यह जो है गैंग्रीन जो है एक खतरनाक बीमारी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। ये इस वीडियो में हम लोग जो है दिगंत भाग 2 रोज में जो हम लोग अभी तक कुल मिलाकर 5 प्रश्न हम लोग प्रश्न और उत्तर पढ़े हैं। हम लोग अगला वीडियो में 6 प्रश्न से आएंगे और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये BR अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेज जो है ये मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है घर बैठे भी आप जो है इस चैनल का जो है आप लाभ उठा सकते हैं।